तो साथियों देखिए ये प्याज की खेती की गई है हमारे वहाँ, और प्याज अब इसको निकाला जा रहा है। इधर मम्मी है प्याज को खन रही है, और चूँकि देखिए प्याज हम लोग हाथ से ही प्याज को खन लिया जा रहा है। इधर देखिए बहुत सारा प्याज खन कर रखा गया है। इधर देखिए आपको प्याज का साइज़ दिखा रहे हैं, देखिए बहिनी है प्याज ली हुई है, और देखिए प्याज का साइज़ कितना बेहतरीन साइज़ है। और देखिए बहुत अच्छा इस बार प्याज की फसल हुई है। तो आपको हम प्याज की फसल के बारे में बताएंगे कि कैसे प्याज की खेती की जाए कि अच्छा पैदावार हो। देखिए हाथ से ही प्याज को हम लोग निकाल ले रहे हैं। देखिए कैसे आखिर में प्याज की रोपाई की गई है कि हाथ से ही निकाल लिया जा रहा है। कुछ लोग कुदाल, खुरपी और इस तरह के कुछ यंत्रों का प्रयोग करके प्याज निकालते हैं, लेकिन देखिए कितना आसानी से हाथ से ही प्याज को खन लिया जा रहा है। और चूँकि प्याज पूरा ऊपर है, देखिए पूरा ऊपर प्याज है, और हाथ से ही हम लोग इसको चारों तरफ से प्याज निकाल ले रहे हैं। देखिए इधर भी प्याज अभी है बहुत सारा, और इधर है। देखिए साथियों देखा जाए तो इस साल जो प्याज की खेती हमारे इस पूर्वांचल महाराजगंज जिले में की गई है, तो हम देख रहे हैं कि 90% किसानों का प्याज अच्छा नहीं हुआ है, छोटा छोटा प्याज हुआ है। लेकिन हम लोग का प्याज का साइज बढ़िया है, और जो लोग हमारे खेतों में आ रहे हैं प्याज देख रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में क्या आप लोग कैसे खेती किए हैं, कितना बढ़िया प्याज का खेती हुआ है, बहुत अच्छा साइज हुआ है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो साथियों चूँकि हम लोग हर साल प्याज लगाते हैं, और हर साल हम लोग का प्याज अच्छा होता है। आखिर में क्यों अच्छा होता है, क्यों आखिर में प्याज की साइज बढ़िया होता है, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। वही वजह हम आपको बताने वाले हैं कि प्याज की कैसे खेती की जाए कि प्याज हर साल बढ़िया हो, अच्छा पैदावार हो, और कोई रोग न हो। हाथ से ही प्याज को हम लोग निकाल ले रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारा वजह है, और वही कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी खेती अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें साथियों, जो प्याज की खेती है, अभी जो हमारा प्याज अभी खना रहा है, देख सकते हैं हाथ से ही प्याज को हम लोग खन ले रहे हैं, और मात्र 60 दिन के अंदर ये प्याज हमारा तैयार हो गया है। तो 60 दिन के अंदर कुछ लोग प्याज को हम देखते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही प्याज लगा देते हैं, लेकिन हम लोग प्याज इतना पहले नहीं प्याज की रोपाई करते हैं। हमारा जो प्याज का रोपने का जो तरीका है, जब लोग प्याज रोपते हैं उस समय हम प्याज का बीज गिराते हैं। यानी जनवरी फरवरी में प्याज नहीं लगाना है। प्याज अगर आपको अच्छा पैदावार प्याज का देखना है, अच्छा पैदावार खेती करनी है प्याज की, तो आप फरवरी में प्याज का बीजा गिराइए, या जनवरी में के लास्ट में आप प्याज का बीजा गिरा सकते हैं। और रोपनी अगर प्याज की कर रहे हैं, प्याज जब खेतों में हम लोग बोते हैं, उसकी रोपनी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज 15 फरवरी के बाद ही प्याज की रोपनी करिए। 15 फरवरी और 15 मार्च से पहले, यानी मार्च के शुरू में और फरवरी के लास्ट में अगर प्याज की रोपनी आप करते हैं, तो वही प्याज सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि गर्मी की धमक आ जाती है और उसमें कोई रोग नहीं लगता है। लेकिन लोग घबरा जाते हैं जनवरी में, लोग देखा कोई दिसंबर में ही प्याज रोप देता है, कोई जनवरी में प्याज रोप देता है। अब बताइए जो व्यक्ति जनवरी में प्याज की रोपनी किया होगा, वो उसका भी प्याज अभी हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो अभी उनका नहीं खाना जा रहा है। लेकिन हम मार्च में प्याज की रोपनी किए थे, मार्च के शुरू में 1-2 तारीख को लगभग हुआ था, और आज 1 मई है। तो आप सोच सकते हैं मात्र 60 दिन के अंदर हम लोग प्याज की खेती अभी हमारा फाइनल हो गया, प्याज खाना जा रहा है। तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि मात्र 60 दिन में अगर प्याज बढ़िया हो रहा है, कोई रोग नहीं लग रहा है, और साइज भी अच्छा हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है जनवरी में उसकी रोपनी करने के लिए। और जब व्यक्ति जनवरी में प्याज की रोपनी कर देगा, उस समय ठंडी का मौसम होता है, और ठंडी के मौसम की वजह से प्याज ग्रोथ नहीं करता है, तमाम तरह का उसमें रोग लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको ज़्यादा सिंचाई करना होगा, ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा स्प्रे करना होगा। लेकिन जब मार्च वाला जो प्याज होगा, उसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा सिंचाई मतलब उसमें कम दवा में ही काम बन जाएगा। और दूसरी बात, जब प्याज की आप रोपनी करते हैं, तो प्याज जिस तरह से धान की रोपनी की जाती है कनई लगाकर, उस तरह से मत कीजिए। प्याज जब भी रोपनी करना है तो प्याज सूखे मिट्टी में ही रोपनी कीजिए। उसको खांचा बनाकर उसमें प्याज सूखे मिट्टी में ही धंस कर, और उसके बाद में पानी चलाइए, थोड़ा थोड़ा पानी चला दीजिए। उसका भी प्रोसेस हम कई बार वीडियो बनाकर दिखाए हैं। चूँकि जिस तरह से धान की रोपनी की जाती है, वैसे अगर कनई लगाकर आप रोपनी करेंगे, तो प्याज जो जड़ें होती हैं ज़्यादा अंदर तक चली जाती हैं, और इसकी वजह से प्याज का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जब प्याज खनेंगे तो हाथ से प्याज नहीं आसानी से निकल पाएगा। और दूसरी बात है, जब ज़्यादा अंदर प्याज चला जाता है, तो उसका जो उसमें चिकनाहट कम आती है, उसमें लाइट कम आता है, और जब उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा मिट्टी का पकड़ हो जाता है, और जल्दी वो सड़ने लगता है।
तो अगर आपको प्याज को सड़ने से बचाना है तो आपको सूखे मिट्टी में ही उसकी प्याज लगाना है। बाद में पानी उसमें थोड़ा बहुत पानी चलाइए और उसके बाद 3-4 दिन के बाद पानी भरपूर चलाइए।